बाबल का बुर्ज। मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। मेरे साथ निकालिएगा बहश की किताब उसका 11वां बाब। आज हम सीखेंगे बाबल के बुर्ज के बारे में, यानी कि आज हम एक नई कहानी को सीखेंगे जो बाबल के बुर्ज के बारे में है। पाक कलाम में लिखा है, और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़बान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क सुनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, और उन्होंने आपस में कहा कि आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया, यानी कि वो एक ऐसा बुर्ज बनाना चाहते थे। वो खुदा के अगेंस्ट जा रहे थे, खुदा के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। वो चाहते थे कि ज़मीन पर हम एक ऐसा बुर्ज बनाएं जो आसमान तक पहुँचे, जो यानी कि खुदा के पास तक पहुँचे। और उन्होंने अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक काम किया। और वो लोग जो हैं उन्होंने पत्थर की जगह उन्होंने ईंट से और चूने की जगह उन्होंने गारे से काम लिया। और वो लोग आपस में मशवरा करते हैं, वो आपस में बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही ज़ुबान थी और एक ही तरह की वहाँ पर बोली बोली जाती थी। लोग एक ही ज़ुबान में बात करते थे। रोए ज़मीन पर तो अब तरह तरह की बोलियां हैं, तरह तरह की ज़ुबानें हैं और तरह तरह के इलाके हैं, तरह तरह के लोग हैं, बहुत सी ज़ुबानें हैं, बहुत सी बोलियां हैं, लेकिन तब एक ही बोली थी, एक ही ज़ुबान थे और एक ही तरह के, एक ही कबीले के लोग थे। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ पर अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। यानी कि उनको ये था कि हम मर ना जाएं, हम परागंदा ना हो जाएं, बल्कि हम अपना एक शहर बनाएं और अपना एक नाम करें, जिसकी ऐसा एक बुर्ज बनाएं जिसकी चोटी जो है वो आसमान तक पहुँचे। वो अपना नाम करना चाहते थे और वो वहाँ पर एक ऐसा बुर्ज बनाना चाहते थे जिसकी जो चोटी है वो आसमान तक पहुँच जाए, यानी कि वो आसमान पर चढ़ना चाहते थे। वो खुदा के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे और खुदा इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावन ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़ुबान है। वो जो ये करने लगे हैं, तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, जब खुदा उतरते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो वो कहते हैं कि इन्होंने जब इरादा कर लिया है तो अब इनसे कुछ भी नहीं छूटेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझ सके। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, जब खुदावन देखते हैं तो वो वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि हम इनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डाल दें, ऐसी ये ज़ुबान बोलना शुरू करें कि एक दूसरे की समझ ही ना आए। और सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात को ना समझ सकें। बस खुदावन ने उनको वहाँ से तमाम रोए ज़मीन में परागंदा किया। वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहाँ सारी ज़मीन की ज़ुबान में इख्तलाफ डाला और वहाँ से खुदावंद ने उनको तमाम रोए ज़मीन पर परागंदा किया। आज मेरे अजीज़ों, एक बात को अपने जहन में रखें, अगर हम खुदा के ख़िलाफ़ काम करते हैं, हम खुदा के अगेंस्ट जाते हैं तो हम गुनाह करते हैं। जब हम खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, खुदा की शरीयत को तोड़ते हैं तो हम गुनाह करते हैं, फिर हमें गुनाह की सज़ा मिलती है। आज अगर आप बचना चाहते हैं तो उस गुनाह की तरफ जाएं ही ना। जिस तरह खुदा ने उनकी ज़बानों में इख्तलाफ डाल दिया, वो कोई ईंट मांग रहा था तो कोई उसको गारा दे रहा था, उनको आपस में ही एक दूसरे की समझ नहीं आ रही थी। इसी तरह जब हम गुनाह में पड़ जाते हैं
तो फिर जो लोग हमें समझाते हैं, पास्टर्स, हमारे माँ बाप, हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हमारी भलाई चाहते हैं, जो हमें कलाम सिखाते हैं, सम टाइम हम उन लोगों को ही बुरा कहते हैं। हमें समझ नहीं आती कि ये हमें क्या कह रहा है या क्या कह रही है। आप इस बात को मद्देनज़र रखें। बेशक आपने ये बाबल का बुर्ज, इसकी स्टोरी बहुत दफ़ा सुनी है। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, वो गुनाह में डूब जाते हैं, और जिस तरह खुदा ने उनको परा गंदा किया, यानी कि तितर बितर कर दिया, उनको बखेर दिया। सम टाइम हमारे घराने जो हैं, हमारे ख़ानदान जो हैं, हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, वो भी इसी तरह तितर बितर हो जाते हैं। जब हम खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह करते हैं, खुदा के अगेंस्ट जाते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है। लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी को वॉच करना है। आप अपने बहन भाई, सम टाइम माँ बाप हमें समझाते हैं बेटे को जब हम खुदा की बात नहीं मानते, खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, खुदा की शरीयत को तोड़ते हैं, खुदा के आइन को तोड़ते हैं, तो फिर हम तितर बितर हो जाते हैं, हमारे ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन हमने अपने माँ बाप की बात को सुनना है, और इसी तरह ज़बूर की किताब में लिखा है कि ताकदार मेवादार हो। तो जी अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना खुश रहे, तो आपने खुदा की हजूरी में आना है, खुदा के हुक्मों को मानना है, खुदा ने जो भी आइन सिखाए हैं उन पर चलना है, और खुदा की हुक्म अदूली नहीं करनी। जब हम ऐसा करते हैं तो हम गुनाह में गिरते हैं, फिर तितर बितर हो जाते हैं, परागंदा हो जाते हैं। लेकिन खुदावन नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो। हमें अपने गुनाह से माफ़ी मांगनी है, हमने दूसरों की बात को सुनना है, उस पर अमल करना है, जो हमें गुनाह से रोके, रुक जाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा हमें बहाल करता है। आज ज़रूरत है कि हम खुदा के आगे झुके, खुदा की बात को सुने। सुनाने वाला कोई भी हो, बताने वाला कोई भी हो, खुदा के अहकामात को माने, खुदा के आइन को सीखे, खुदा के पाक कलाम को पढ़े और इस पर अमल करें। आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहाल हो, आपकी ज़िंदगी में दौलत हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, तो खुदा के कलाम को पढ़े, खुदा के कलाम को सुने और उस पर अमल करें, ताकि आप मुबारक ठहरे। आज इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।